यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। आजकल मैं आपसे हज़रत मोहम्मद साहब के एजुकेशनल मैटर को लेकर कुछ बातें कर रही हूँ और वो बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर आप हज़रत मोहम्मद साहब के एजुकेशनल मैटर का ट्रुथफुल क्लियरेंस हासिल नहीं किए रहेंगे तो आप हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा बताई गई आखिरी ज्ञान की किताब यानी कि पवित्र कुरान की इलाही हिदायतों का सच्चा और अच्छा मतलब जानने समझने में नाकाम हो जाएंगे। हज़रत मोहम्मद साहब से रिलेटेड आपको यह बात हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि हज़रत मोहम्मद साहब फ्री ऑफ ऑल कन्फ्यूजन्स एंड फ्री ऑफ ऑल डाउट्स दिलो दिमाग वाले इंसान हैं। इसलिए उनके द्वारा बताई गई बातों का, हिदायतों का सच्चा और अच्छा मतलब केवल वही शख्स जान समझ सकता है जो इस्लाम, पवित्र कुरान, मुसलमान और हज़रत मोहम्मद साहब से रिलेटेड सभी कन्फ्यूजन्स और डाउट्स को क्लियर करके अपने दिलो दिमाग को पाक साफ बना चुका हो। हज़रत मोहम्मद साहब के बेपढ़ा लिखा होने का सबसे बड़ा लॉजिकल प्रूफ तो यही है कि जिस पवित्र कुरान को पढ़ने, लिखने, समझने और याद करने में 15 से 20 साल तक के उम्र वाले इस्लाम धर्म प्रेमी कामयाब हो जाते हैं, उसी पवित्र कुरान को पढ़ने, लिखने, समझने और याद करने में 40 साल वाले हज़रत मोहम्मद साहब को अपना 63 साल तक की उम्र को लगाना पड़ जाता है। मगर दुनिया में बहुत से ऐसे भी इस्लाम धर्म प्रेमी हो सकते हैं जो यह कह सकते हैं कि हम नहीं मानते कोई लॉजिक वॉजिक, हमें तो बस उस बात को मानना है जिसे पवित्र कुरान की आयतें सर्टिफाई करती हों। तो हज़रत मोहम्मद साहब के बेपढ़ा लिखा होने को बेपढ़ा लिखा इंसान साबित करने वाली कोई हिदायत हो, कोई खुदाई आयत हो, तो ही हम मानेंगे कि हज़रत मोहम्मद साहब बेपढ़ा लिखा इंसान थे, नहीं तो नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए मुझे बस इतना कहना है कि ऐसे लोग खुदा की इस हिदायत को बहुत अच्छी तरह से जान समझ लें, जिसमें अल्लाह ताला कुछ ऐसा फरमा रहे हैं, व मा कुन्न न तिल्लु मिन कब्लिही मिन किताबिम व ला तखुत्तुहु बी यमीनी का इज़ल लर्ताबल मुर्तुलून। पवित्र कुरान शूरा अंकबूत आयत संख्या 48। अर्थात आप इस किताब के पहले ना कोई किताब पढ़ सकते थे और ना ही कोई किताब अपने हाथ से लिख सकते थे कि इस हालात में यह हक ना पहचानने वाले लोग कोई शको शुबा निकालते। तो लीजिए, खुदा की इस हिदायत ने बड़े नीट एंड क्लीन ढंग से समझा दिया है, या कहूँ कि क्लियरली सर्टिफाई कर दिया है कि हज़रत मोहम्मद साहब एक बेपढ़ा लिखा इंसान थे, यानी कि दूर दूर तक पढ़ाई लिखाई से हज़रत मोहम्मद साहब का कोई वास्ता नहीं था और अल्लाह ताला ने बेपढ़ा लिखा हज़रत मोहम्मद साहब को सेलेक्ट भी किया कि हज़रत मोहम्मद साहब एक बेपढ़ा लिखा इंसान थे। अगर हज़रत मोहम्मद साहब एक पढ़ा लिखा इंसान होते तो सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला आखिरी ज्ञान की किताब देने के लिए उन्हें सिलेक्ट ही नहीं करते। मेरी इन सब बातों को सुनकर आप यह सोच रहे होंगे कि अल्लाह ताला अगर किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना इल्म दे दिए होते तो वह बहुत अच्छी तरह से पवित्र कुरान का ज्ञान लोगों तक पहुंचा देता। आपका ऐसा सोचना सही भी हो सकता है, लेकिन खुदा खुद चाहते थे कि वो अपना इल्म किसी पढ़े लिखे इंसान को न दें। खुदा चाहते थे कि उनका इल्म हूबहू ठीक उसी रूप में लोगों तक पहुंच जाए जैसा कि उन्होंने बताया है, और उनकी इस बात को एक बेपढ़ा लिखा इंसान ही अंजाम तक पहुंचा सकता है, पढ़ा लिखा इंसान नहीं, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान मगजमारी को अपनी जिम्मेदारी समझता है और खुदा नहीं चाहते थे कि एक पढ़ा लिखा इंसान उनके इल्म के साथ अपनी कोई मगजमारी का खेल खेले। पढ़े लिखे इंसानों की दुनिया में आप घूम करके देखिए, तब आपकी समझ में आएगा कि
एक पढ़ा लिखा इंसान अपनी मगजमारी को जिम्मेदारी समझने के चक्कर में कैसी कैसी शक्लें अख्तियार कर लेता है, और इनमें से कुछ पढ़े लिखे लोग गधे की शक्ल में देखने को मिलते हैं। और तब फिर मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ यह कहने से कि ये जो पढ़े लिखे इंसान होते हैं, ये देखने में एकदम पाक साफ और सधे होते हैं, लेकिन सच में ये निहायत गंदे और गधे होते हैं। या कहूँ कि कुछ गधे पढ़ते लिखते हैं और कुछ पढ़े लिखे गधे होते हैं। खैर, जो भी हो, दोनों गधे एकदम सधे होते हैं और दोनों के दोनों गधे होते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर विषयक कुरानी स्पष्टीक्रम में आज बस इतना ही, शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।